एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में मैं आप लोगों को रेगुलर बेस्ड में आपका क्लास जो चल रहा है अब एडवांस मैथ का चल रहा है। इससे पहले मैं आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स जो टॉपिक को नहीं देखें तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा। मैक्सिमम टॉपिक आपका कंप्लीट होते जा रहा है। एडवांस में कुछ टॉपिक बचा हुआ है शेष, तो मैं उस टॉपिक को क्लियर करते चला जा रहा हूँ। और वह टॉपिक जो आपका चल रहा है प्रपोर्शनल एंड कॉम्बिनेशन है। इससे मैं कल आपका एक क्लास दे चुका था पार्ट 1, आज आपका पार्ट 2 क्लास है प्रपोर्शनल एंड कॉम्बिनेशन का, क्रमचय और संचय का पार्ट 2 क्लास है। तो मैं क्रमचय और संचय को यानी प्रपोर्शनल और कॉम्बिनेशन को मैं आप लोग को सामने रूल्स बाई क्लास दे रहा हूँ। तो कल आप लोग के क्लास में पहला रूल और सेकेंड रूल्स बताए थे और उस पर 2 एग्जाम्पल्स भी बताए थे। आज आपका 2 रूल्स और बचा हुआ है, यानी थर्ड रूल्स और फोर्थ रूल्स, और उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल बताएंगे और 4 या 3 क्वेश्चन आज एक्सरसाइज से कराएंगे। ठीक है, आप किसी भी बुक से यह चैप्टर को पढ़ सकते हैं और आसानी तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। जब तक आपका टॉपिक चल रहा है आप कोई भी मतलब क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, उस पर पर्सनली पूछ सकते हैं। या व्हाट्सअप नंबर मेरा है 850700 और 9085। इस नंबर पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और इससे प्रॉब्लम्स आप मेरे डाल सकते हैं। उसका मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज का जो पार्ट 3 जो रूल है आपका, रूल्स नंबर 3, वह इस प्रकार से है। क्या कहता है कि n असमान वस्तुओं में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या, जबकि प्रत्येक वस्तु क्रमचय में r बार आ सकती है। यानी कहता है कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाना है, लेकिन क्रमचयों की संख्या जबकि प्रत्येक वस्तु क्रमचय में r बार आता है। यानी ऐसा आपका ये टाइप दिया गया है। तो मैं क्रमचय से आप लोग को 4 टाइप पढ़ाए हैं और 4 टाइप से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आता है। यानी जो टाइप में आपको बताया गया है उसी को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ बुक पकड़िए और टाइप से ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, इतना ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो इसका डायरेक्ट जो आपका हो जाएगा, यानी कहता है कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेना है। तो जो आपका फार्मूला होगा वह फार्मूला जो आपका होगा इस प्रकार से होगा, n के पावर r, डायरेक्ट हो जाएगा आपका n के पावर r। जैसे एग्जाम्पल इस पे देखिए, एग्जाम्पल से ये आपका टाइप क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल कहता है कि अंक 1 2 3 4 5 6 7 अंक जो आपका दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि किसी भी संख्या में अंक पुनरावृत्त हो सकते हैं। यानी पुनरावृत्त मतलब रिपीटेशन हो सकते हैं। यानी कहता है कि अंक 1 2 3 4 5 6 7 7 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि किसी भी संख्या में अंक पुनरावृत्त हो सकते हैं। यानी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो अंक दिया गया है 7 अंक है, और कितनी संख्या निकालना है तो 3 अंकों की निकालना है। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 7 के पावर 3, यानी 7 को आप 3 बार गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7 गुने 7 गुने 7, यानी 49 गुने 7 कीजिएगा तो 243, 28 343 आपका आ जाएगा। कि 243 होगा, 343 963, हाँ 343 आपका 7 का क्यों होता है। तो 7 के पावर 3 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी जितना अंक से आपको जितना अंकों की संख्या लेना है, जितना अंक के पावर बैठा सकते हैं, तो आपका आंसर क्लियर हो जाता है। तो रूल आपको 3 समझ में आया होगा। चलते हैं रूल संख्या 4 क्या कहता है। तो रूल 4 में जो आपको पढ़ना है वह आपका पढ़ना है सर्कुलर प्रपोर्शनल, यानी चक्रीय क्रमचय। सर्कुलर
परमुटेशन यानी चक्रीय क्रमचय। चक्रीय, इसमें आपका दो रूल्स आपका पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला जो रूल आपका इसमें मिलेगा वह कहता है कि यदि वामावर्त यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज असमान हो तो n असमान के वृत्तीय क्रमचयों की संख्या, यानी कहने का मतलब है कि जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्रम एंटी क्लॉकवाइज क्रम असमान हो तो क्रमचयों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा n माइनस 1। समझ में आ रहा होगा। यानी सर्कुलर प्रपोर्शनल में आपका दो रूल्स है। पहला आपका है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्रम जो होता है, यानी आप क्लॉकवाइज जैसे आप क्लॉक पढ़े होंगे रीजनिंग में, तो क्लॉकवाइज यानी 90 डिग्री घूमना है, 45 डिग्री घूमना है। तो जैसे आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अब इस तरह से घूम रहे हैं तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। हम पढ़ाए हैं क्लॉक टॉपिक रीजनिंग में, आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर दोनों क्रम संख्या आपका बराबर होगा, यानी असमान होगा, तो क्रमचयों की संख्या n-1 हो जाएगा, लेकिन फैक्टोरियल में जाएगा। और दूसरा रूल में क्या पढ़ना है, दूसरा में कहता है कि जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्रम समान हो तो क्रमचय की संख्या बराबर आपका हो जाएगा n-1/2। सिर्फ बट्टा इसमें चला जाता है। तो यहाँ कहता है कि यदि वामावर्त और दक्षिणावर्त क्रम समान हो तो n असमान क्रमचयों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा n-1/2। यह आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आप निकल रहा है n असमान क्रमचयों की संख्या आपका निकला है, ठीक है। यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज असमान होगा क्रम तो आपका n-1 हो जाएगा फैक्टोरियल में। अब अगर समान होगा तो n-1/2। जैसे आप माला गूंथ रहे हैं तो माला में आपका एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज आपका समान होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप 5 मोती का माला गूंथे हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ से अगर इसको पॉइंट से निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 आ जाता है, और इधर से भी गिनेगा तो 5वें स्थान पे आएगा। इस तरफ से आपका जो भी होता है, जो जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर क्रम जो है आपका समान होता है तो आपका हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल बटा 2 आपका हो जाएगा। और सिर्फ असमान होगा तो n-1 यानी बराबर नहीं होगा। तो चलते दोनों पर एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। पहला एग्जाम्पल इस पर दिया गया है कि 7 व्यक्तियों के वृत्तीय क्रमचयों की संख्या ज्ञात करें। यानी इस पर एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल है कि 7 व्यक्तियों के वृत्तीय क्रमचय की संख्या ज्ञात करें। जब भी पूछेगा तो आपका वृत्तीय चक्रीय पूछेगा। वृत्तीय क्रमचय की संख्या ज्ञात करें। तो यहां देख रहे हैं कि 7 व्यक्तियों का वृत्तीय क्रमचय की संख्या है। इसमें आपका 7 व्यक्ति का वृत्तीय क्रमचय की संख्या है, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा n-1 यानी 7 - 1 तो फैक्टोरियल 6। तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कीजिएगा तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और 4 × 12 = 24 हो जाएगा। 24 × 3 = 72 यानी 720 जो होगा आपका क्रमचय की संख्या जो हो जाएगा 720 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है रूल नंबर सेकेंड से। एक क्वेश्चन आपका है, कहता है कि हार में 7 फूल के वृत्तीय क्रमचय की संख्या। यहाँ आपका 7 फूल हार में, तो हार जैसे होता है उसमें आपका समान हो जाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक भी समान हो जाएगा। तो 7 हार में से क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहता है कि हार में 7 फूलों की संख्या, फूलों की वृत्तीय क्रमचय की संख्या। यानी हार में तो आपका कंडीशन दिया गया हार, और यहाँ आपका दिया गया 7 व्यक्तियों को वृत्तीय में। तो यहाँ आपको क्लियर ना होता है कि यहाँ मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज आपका क्लियर नहीं है, लेकिन हार में आपका जैसे ही गुथिएगा 7 गो तो ये आपका दोनों के तरफ से इक्वल ही होगा।
तो यहाँ आपका जो भी संख्या हो जाएगा 7 - 1 फैक्टोरियल बट्टा 2 होगा। और 7 - 1 का फैक्टोरियल आप निकाले थे तो 720 आया था, तो यहाँ 720 बैठा दीजिए और बट्टा 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 36 दूनी के 72, 360 आपका आंसर होगा। तो ये आपका क्रमचय, आज जो आपका क्रमचय प्रमुनेटेशन का आज का क्लास ये आपका 4 टाइप कंप्लीट हो जाता है। आगे मैं आप लोग को 4 या 5 एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। वो एग्जाम्पल्स इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में, यानी आपका शेर से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। ये जो पहला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी क्वेश्चन कहता है कि एक भद्र पुरुष, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूँ। एक भद्र पुरुष को अपने 6 मित्रों को निमंत्रण देता है, वह कितने ढंग से उन मित्रों को निमंत्रण पत्र भेज सकता है यदि उसके पास निमंत्रण पत्र भेजने के लिए 4 नौकर है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 6 मित्र हैं, तो 6 मित्र के पास कितने तरीके से निमंत्रण भेजा जा सकता है, जबकि आपको निमंत्रण भेजने के लिए 4 नौकर रखे हुए हैं। तो आप कितने तरीके से भेजे जा सकते हैं? आपका ऑप्शन दिया गया है 4096, 4096, 2048 और आपका दिया गया है 1024 और 512। तो यहाँ आपके पास 6 व्यक्तियों के पास निमंत्रण भेजना, हर भेजने के लिए नौकर आपके पास 4 है। तो एक व्यक्ति आपके पास 6 बार भेजेगा 6 तरीका से, फिर दूसरा व्यक्ति भी 6 तरीका से और तीसरा व्यक्ति भी 6 तरीका से भेजेगा। तो आप डायरेक्ट क्या करतीएगा कि मतलब भेजने का संख्या जो आपका पूछा गया है 4 के पावर 6 कर दीजिए, यानी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, जैसा ही बताएं टाइप संख्या 3 में आपको, यानी आपका रूल्स संख्या 3 में आपको यही पढ़ना था। 1 2 3 4 5 6 गुना कीजिए, 4 गुने 4 16, 16 चौके तो 16 चौके 64 हो जाएगा। और इधर भी आपका 64 हो जाएगा। गुना कीजिएगा 64 गुने 64, तो 64 का वर्गमूल आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 6 आ जाएगा। यहाँ वर्गमूल आपका हो जाएगा 1, 16, 16 का 6, बैलेंस 1 बचेगा आपका। यहाँ गुना कीजिए 4 से 6 में, तो 6 चौके 24 से, और उसका दुगुना कर दीजिए तो 48 से, और 1 आपका 49 हो जाएगा, बैलेंस बचेगा 4, और 6 छक 36 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 40 96 आपका आ जाएगा, यानी 4096 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा था कि एक भद्र पुरुष को अपने 6 मित्रों को निमंत्रण भेजना है, वह कितने ढंग से उन मित्रों को निमंत्रण पत्र भेज सकता है यदि उसके पास निमंत्रण पत्र भेजने के लिए 4 नौकर रखे गए हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि अगर हम किसी को पत्र निमंत्रण भेजते हैं तो हम 6 आदमी पास भेजेंगे तो हम 6 तरीका से जाएंगे, फिर अगला आदमी भी 6 तरीका जाएगा। इसी प्रकार से करते करते 4 व्यक्ति 6 तरीका से भेजेगा तो 4 के पावर 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आज का, यानी ये आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, कहता है कि 2 पार्सल है और 6 डाक खाने हैं, बताएं कि पार्सलों को कितने प्रकार से रजिस्ट्री कराई जा सकती है। यानी आपके पास 2 पार्सल है और 6 डाक खाने हैं, तो एक पार्सल को रजिस्ट्री आपको करना है तो 6 तरीका से कीजिएगा। तो एक पार्सल को 6 तरीका से, तो सेकेंड पार्सल को भी 6 तरीका से, यानी कहने का मतलब टोटल जो हो जाएगा 6 के पावर 2, यानी 36 तरीका से आप इसको रजिस्ट्री करा सकते हैं पार्सल को 6 डाक खाने में। तो आपको समझ में आया है क्वेश्चन। देखिए आज का थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, यानी आज मैं आप लोग को 4 या 5 क्वेश्चन कराएंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि एक अक्षर ताले में 3 चक्र हैं जिनमें प्रत्येक पर 6 अलग अलग अक्षर बैठाए गए हैं। कितने असफल तरीकों से तालों को खोलने का प्रयत्न किया जा सकता है। यानी एक अक्षर ताले में 3 चक्र हैं। कितना चक्र है? 3 चक्र है, ध्यान से देखिएगा, 3 चक्र है और जिनमें प्रत्येक पर 5 अक्षर लिखे गए हैं। प्रत्येक पर 1 पर 5 अक्षर और प्रत्येक पर आपका 5 अक्षर लिखा गया है। प्रत्येक पर 5 अक्षर लिखा गया है। तो कितने असफल तरीकों से तालों को खोलने का प्रयत्न किया जा सकता है। यानी एक अक्षर ताला है, उसमें आपका 3 चक्र है और प्रत्येक चक्र पर 5 अक्षर लिखा हुआ है। तो कितने तरीके से आप असफल तरीके से इसको खोलने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं आप लोग को बताना हो, पहले सफल निकाल लीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो आपका सफल तरीका निकल जाएगा। तो पहले आप सफल तरीका से निकालिए खोलने का तरीका, यानी सफल तरीके से कितने प्रकार से आप खोल सकते हैं। तो
तो इसका बनाने का सबसे आसान उपाय है कि आपके पास 5, प्रत्येक में 5 अक्षर है और आपके पास 3 चक्र है, तो 5 के पावर 3 आपका हो जाएगा। तो 5 25 25 125 तरीका से। लेकिन असफल जो आपका बोला गया है, तो असफल में 125 में से 1 घटा दीजिए, तो 124 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आंसर कितना होगा? 124। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 124। एक क्वेश्चन और है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। कहता है कि 10 लाख से बड़ी संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। 10 लाख से बड़ी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें जो 2 3 0 3 4 2 3 से बनाई जा सकती है। आपके पास ऑप्शन है 420, 630, 60 और 360। यानी कहता है कि 10 लाख से बड़ी संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 2 3 0 3 4 2 3 से बनाई जा सकती है। तो आप समझिए 10 लाख से बड़ी संख्या पूछा गया है, तो 10 लाख से बड़ी संख्या आप लिखिए थोड़ा सा। तो 10 लाख से बड़ी संख्या, 10 पर कितना जीरो लिखिएगा? तो 5 जीरो लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे हैं कि 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या से आपकी बनेगी, यानी जो भी संख्या बनेगा 7 अंक से बड़ी बनेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे कि 10 लाख से बड़ी संख्या पूछा गया है, तो 10 लाख आपका लिखा हुआ है, तो इसमें आप अंक गिनिएगा 3 4 5 6 7, यानी 7 अंकों की संख्या बनेगी। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि 7 अंकों की जो संख्या बनेगी 2 3 0 और 3 2 4 3, उसमें से कौन सी संख्या को हम नहीं लेंगे। तो पहले तो आपको संख्या गिनना है कि 1 2 3 4 5 6 7 संख्या आपका है, और 7 में से आप देखिए कि सभी को लेकर हम बनाएंगे, और उसके बाद आपको एक ऐसा संख्या नजर आ रहा है जिसमें जीरो अगर हम आगे बैठा देते हैं तो आपका 6 अंक की संख्या बनता है। तो 6 अंक की जब संख्या बनेगा तो ये आपका 7 अंक का से कम बनेगा, तो जीरो को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सभी का लेके चलेंगे और जीरो के लेके हटा के और टोटल में से उसको हम घटा देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए, आपको 10 लाख से बड़ी संख्या बनाना है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 लाख से बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे पहले 10 लाख जो आता है उसमें कितना अंक आपका आता है? तो 7 अंक आता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अंक भी आपके पास 7 ही है, 8 आपके पास अंक की संख्या भी 7 है। तो आप एक बार सभी को लेकर बना दीजिएगा, 7 अंक का लिख के बनाइएगा। 7 अंक को लेकर बना रहे हैं, तो इसमें देखिए कि फैक्टोरियल 7 लिखा जाएगा बट्टा, और इसमें आप देख रहे हैं कि 2 भी आपका रिपीट 2 बार हो रहा है, और 3 भी आपका रिपीट कितना बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है। तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 से आप डिवाइड दीजिएगा। ठीक है, आप डिवाइड दीजिएगा इसमें, तो फैक्टोरियल 7 को आप तोड़िएगा, तो आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब इसको तोड़ते हैं तो 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 1। आप देखिए 3 गुना 2 गुना 1 सबका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 दूनी के 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 छक 42 और गुना 5 दूनी के 10, यानी 420 तरीका सभी को लेकर बनाएंगे था। लेकिन आपको 7 अंक का संख्या बनाना है, आपके पास 7 अंक से बड़ी संख्या बनाना है, आपके पास 7 ही डिजिट है, लेकिन उसमें से एक आपका जीरो भी शामिल है, तो आपको जीरो को हटाना होगा। अगर जीरो को हम आगे लेकर चलते हैं तो आपको 6 अंक की संख्या बनेगा, तो जीरो को अगर हटा दीजिएगा तो आपका किस प्रकार से बनेगा? 6 अंक पर बनेगा आपका, तो 6 अंक पर लेके चलिएगा, तो फैक्टोरियल 6 बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 आपका रिपीट 2 बार कर रहा है और 3 आपका रिपीट 3 बार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तोड़िएगा आप, तो 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 और बट्टा 2 गुना 1 गुने फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 से 3 आपका कैंसिल होगा,
तो 2 से कैंसिल कीजिएगा 4 को 2 बार में, तो 5 दूनी के 10 गुने 6 कीजिएगा तो 60 आएगा। अब आप एक्चुअली संख्या निकालिएगा ना, वास्तविक संख्या, तो 420 में से आप 60 को घटा दीजिए, जो आपका 0 से लेकर जो बना था, तो घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6, आपका 3, यानी आपका जो आंसर होगा 360 होगा। ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं कि 360 आपका आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं और बहुत ही आसान तरीका से भी आप लोग बनाने के लिए सीख रहे होंगे, यानी इस तरीका से आप बना सकते हैं। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए तो आप इससे भी आसान तरीका से बना सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप से बना रहा हूं, लेकिन आपका माइंड जैसे ही काम कीजिएगा, एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो ऐसे ही आप शॉर्ट मेथड से कॉन्सेप्ट मतलब बनाने चल जाएगा। जैसे कहने का मतलब कुछ आदमी कुछ शुरू में लर्निंग करता है तो कुछ लॉन्ग चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट छोटा होते चला जाता है और वह एक ट्रिक का रूप धारण कर लेता है। तो आप ट्रिकरी पढ़िए, न कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जानिए, क्योंकि अगर आप बेसिक जानिएगा तो आप ट्रिक खुद बाय खुद बना सकते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि लॉन्ग बन रहा है, लेकिन बहुत आसान तरीका है। आप इस तरीका से, बहुत आसान तरीका से आप सोच सकते हैं और एग्ज़ाम हॉल में बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आज तो आपका कंप्लीट जो क्लास होता है आपका प्रिपरेशन का होता है। कल मैं आप लोग कॉम्बिनेशन का कुछ रूल्स बताएंगे और उस पर कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। सभी रूल्स आपका कंप्लीट हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स क्लास भी आप लोग को देंगे। जो आप लोग का प्रॉब्लम्स होगा आप उसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या मैं आप लोग का पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिए हैं तो आप उसमें भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्लास में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और मेरे अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।